इंग्लैंड एक छोटा सा द्वीप जिसने एक समय पर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। पर यह हुआ कैसे? तो चलिए आज इसके इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं उन घटनाओं को जिन्होंने इस देश को वो बनाया जो आज ये है। देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा हजारों साल पहले बने रहस्यमयी स्टोनहेंज से। फिर हम देखेंगे कि कैसे रोमन्स ने यहाँ आकर अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद हम एंग्लो सैक्सन और वाइकिंग्स के दौर से होते हुए उस एक साल पर पहुंचेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 1066 नॉर्मन विजय। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे भाप के इंजन ने इंग्लैंड को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। तो हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम पहले साम्राज्यों से शुरू करेंगे, फिर नॉर्मन विजय को समझेंगे, ताज और संसद के बीच की खींचतान देखेंगे, जानेंगे कि यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, और अंत में साम्राज्य के दौर से लेकर आज के मॉडर्न इंग्लैंड तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। देखते हैं कि कैसे स्टोनहेंज बनाने वाले प्राचीन लोगों, फिर ताकतवर रोमन्स और उनके बाद एंग्लो सैक्सन ने मिलकर इस देश की नींव रखी। साल 43 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, और जानते हैं वो अपने साथ सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन लेकर आए। उन्होंने यहाँ सड़कें बनाई, शहर बसाए, शानदार बाथ्स बनवाए और पहली बार एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जिसने इस जगह का चेहरा ही बदल दिया। अच्छा, जब रोमन्स वापस चले गए तो यहाँ एक पावर वैक्यूम बन गया। इसे भरा जर्मनी से आई ट्राइब्स ने, एंगल्स और सैक्सन्स ने। उन्होंने यहाँ छोटे छोटे कई राज्य बना लिए जो आपस में ही लड़ते रहते थे। और फिर एक नया खतरा आया, वाइकिंग्स का। लेकिन इसी मुश्किल दौर में एक हीरो उभरा, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, जिसने वाइकिंग्स को डटकर रोका। और आखिरकार साल 927 में किंग एथलस्टैन ने इन सारे राज्यों को एक करके किंगडम ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। चलिए अब बात करते हैं इंग्लैंड के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, नॉर्मन आक्रमण। 1066 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये इंग्लैंड की कहानी का वो पन्ना है जिसने देश की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो हुआ ये कि इस साल नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। हेस्टिंग्स की लड़ाई में उन्होंने इंग्लिश आर्मी को हराया और खुद को इंग्लैंड का नया राजा घोषित कर दिया। बस इसी घटना को हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं। इस जीत के नतीजे बहुत जबरदस्त थे। विलियम ने सबसे पहले तो अपने नॉर्मन साथियों को इंग्लैंड की जमीनें बांट दी। मतलब रातों रात पूरा रूलिंग क्लास ही बदल गया। फिर लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए देश भर में बड़े बड़े पत्थर के किले बनवाए गए। और सबसे दिलचस्प चीज, उन्होंने डूम्सडे बुक तैयार करवाई। ये एक तरह का देशव्यापी सर्वे था जिसमें हर जमीन, हर जानवर का हिसाब था, ताकि टैक्स वसूलने में कोई गड़बड़ ना हो। नॉर्मन विजय के बाद इंग्लैंड में एक नई बहस छिड़ गई, सबसे बड़ा कौन, राजा या कानून? अगले कई सौ साल बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गुजर गए, और ताज और संसद के बीच सत्ता की एक लंबी लड़ाई शुरू हो गई। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ये लाइन आज हमें बहुत नॉर्मल लगती है ना? पर ये विचार 1215 के मैग्ना कार्टा से आया था। हुआ ये कि उस वक्त के राजा किंग जॉन बहुत मनमानी करते थे, तो तंग आकर उनके लॉर्ड्स ने उन्हें एक डॉक्यूमेंट साइन करने पर मजबूर कर दिया। ये पहली बार था जब किसी राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई गई थी। पर यह लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं हुई, सदियों तक चलती रही। मैग्ना कार्टा के बाद 1534 में किंग हेनरी 8 ने खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड बना लिया, जिससे राजा की ताकत और बढ़ गई। फिर 17वीं सदी में तो संसद और किंग चार्ल्स प्रथम के बीच सिविल वॉर तक हो गया। और आखिर में 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने यह तय कर दिया कि संसद ही सुप्रीम है। अब जरा ये देखते हैं कि कैसे इंग्लैंड का साम्राज्य फैला और उसने अपने पड़ोसियों को मिलाकर पहले ग्रेट ब्रिटेन और फिर यूनाइटेड किंगडम की शक्ल ली। इस कहानी की शुरुआत होती है 1536 में लॉज इन वेल्स एक्ट्स के जरिए वेल्स को कानूनी तौर पर इंग्लैंड के किंगडम में शामिल कर लिया गया। देखा जाए तो वेल्स इंग्लैंड की पहली कॉलोनी बना। फिर बारी आई स्कॉटलैंड की। वैसे तो 1603 से ही दोनों देशों का राजा एक ही था, लेकिन पॉलिटिकली वो अलग थे। ये बदला 1707 में, जब दोनों देशों की पार्लियामेंट ने एक्ट्स ऑफ यूनियन पास किया, और तब जाकर बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और फिर 1801 में आयरलैंड को भी एक्ट्स ऑफ यूनियन के तहत जोड़ लिया गया।
इससे बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। हालांकि इसी यूनियन ने भविष्य के उन संघर्षों की नींव भी रखी जिसकी वजह से आगे चलकर आयरलैंड का बंटवारा हुआ। चलिए, अब हम मॉडर्न दौर में कदम रखते हैं। एक ऐसा दौर जिसमें ब्रिटिश पावर अपने चरम पर थी और 20वीं सदी के बड़े बड़े बदलाव भी शामिल थे। जरा सोचिए, इंग्लैंड में एक ही वक्त पर दो बड़ी क्रांतियां चल रही थी। एक तरफ थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने स्टीम पावर जैसे आविष्कारों से इंग्लैंड को दुनिया का कारखाना बना दिया, तो दूसरी तरफ था इसका विशाल ग्लोबल एम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज कभी नहीं डूबता, और इसने दुनिया की 1/4 आबादी पर राज किया। 20वीं सदी बहुत ही उथल-पुथल वाली थी। इंग्लैंड ने दोनों वर्ल्ड वॉर में अहम भूमिका निभाई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। 1921 में आयरलैंड का बंटवारा हुआ, पर नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के साथ ही रहा। 1960 के दशक में सामाजिक क्रांतियों ने कल्चर को पूरी तरह बदल दिया और लंदन दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब बन गया। तो सदियों के यूनियन, साम्राज्य, युद्ध और क्रांति के बाद आज इंग्लैंड की पहचान क्या है? ये वाकई एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है, और यही सवाल हमें इंग्लैंड के आज और आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।